हरे कृष्ण। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। चातुर्मास की सबसे पहली एकादशी तिथि आप सबके जीवन में अधिक से अधिक भगवान की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर आए, यही प्रार्थना करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ आइए आज की कामिका एकादशी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका नाम क्या है और उसका महात्म्य कैसा है? कृपया इस विषय में विस्तार से बताइए। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक पाप नाशक आख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के पूछने पर बताया था। नारद मुनि ने पूछा था, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उससे कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। हे प्रभु, ये सब कुछ मुझे बताने की कृपा करें। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करो। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी आती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी प्राप्त नहीं होता। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात तथा दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मिलता है। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वो दोनों ही मनुष्य समान फल के भागी बताए गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों के साथ दान देता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त होती है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है और इसीलिए पाप भीरू मनुष्यों को यथाशक्ति पूर्ण प्रयत्न करके इस कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम बताया गया है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वालों को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैदुर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है और इसीलिए तुलसी महारानी के विषय में कहा जाता है, या दृष्टा निखिलाघ संघ शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणां भिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासक्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमो नमः। अर्थात जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती हैं, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती हैं, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती हैं, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती हैं, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती हैं,
और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। उस तुलसी देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितृ स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। और इस प्रकार इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर महाराज, ये आपके समक्ष मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। ये कामिका सब पातकों का नाश करने वाली है और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्ग लोक और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, वो भी हर प्रकार के पापों से मुक्त होकर भगवान श्री विष्णु के धाम में जाता है। और यही है इस कामिका एकादशी की महात्म्य, उसकी महानता। तो ये थी आज की कामिका एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। और हाँ, अगर आप हमारे इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य की सराहना करते हैं और इस कार्य में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, वहाँ आप हमें आर्थिक रूप से अपनी सहायता भेजकर भी हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आइए अब इस कामिका एकादशी के अवसर पर हम एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। अनेक वर्षों की तपस्या के बाद भगवान की कृपा से इस ब्राह्मण दंपति को एक पुत्र प्राप्त हुआ था। ये पुत्र 12 वर्ष का हो गया था और अब उसकी मृत्यु होने वाली थी। अचानक उन्हें समाचार मिला कि नदी में डूब जाने से उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी उसी क्षण नदी किनारे पहुंचे और जाकर देखा तो उनका पुत्र मृत अवस्था में लेटा हुआ था। अपने पुत्र को गोद में उठाकर वे दोनों ही ब्राह्मण दंपति हृदय द्रावक क्रंदन करने लगे। और इस प्रकार 1 महीना बीत गया और फिर एक चमत्कार हुआ। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा हड़धनवा। राजा ने अपने पिता चित्रधनवा से इस विशाल राज्य को प्राप्त किया था और कुशलता पूर्वक राज्य करते थे। उनकी एक सुंदर रानी थी और 4 पुत्र तथा 1 पुत्री भी थी। राजा हड़धनवा के कुशल राज्य कारोबार से उनकी प्रजा उनसे पूर्ण रूप से संतुष्ट भी थी। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा हड़धनवा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने जंगल में चले गए। शिकार के पीछे भागते भागते राजा अकेले ही काफी दूर निकल गए और वे रास्ता भटक गए। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। राजा ने पास में ही एक झील देखी। अपने घोड़े से उतरकर उन्होंने झील का शीतल जल पिया और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब राजा विश्राम कर रहे थे तो वहाँ एक तोता आया और कुछ बोलने लगा। अब राजा इतने विद्वान और निपुण थे कि वे पशु पंछियों की भाषा को भी समझ पाते थे। अब तोते ने राजा को सुनाई दे उतनी तेज आवाज में कहा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त होने के बाद मनुष्य जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं। इतना बोलकर तोता रुक नहीं गया। उसने इसी वाक्य को अनेक बार दोहराया। कुछ समय बाद राजा के सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और राजा भी उनके साथ वापस अपने महल में चले गए। लेकिन उस तोते की आश्चर्यजनक बात ने राजा के मन को विचलित कर दिया था। वे बार बार उसी विषय में सोच रहे थे कि ये तोता मुझे ऐसा क्यों कह रहा था। कुछ समय बाद महान ऋषि वाल्मीकि वहां आते हैं। राजा को इस प्रकार विचारमग्न अवस्था में देखकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से पूछा, हे प्रिय राजा, आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं। ऋषि के प्रश्न को सुनकर राजा ने उस दिन के संपूर्ण घटनाक्रम का वर्णन कह सुनाया और राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मेरे मन में यही प्रश्न बार बार उठ रहा है कि वह तोता ऐसा क्यों बोल रहा था। उसकी बात के पीछे क्या मर्म छिपा हुआ था। मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वाल्मीकि ऋषि कुछ समय ध्यान मग्न होकर अतीत के उस अंश को सुलझाने का प्रयास करने लगे। कुछ क्षण बाद अपने नेत्र खोलकर ऋषि वाल्मीकि ने राजा से कहा, हे राजन, वह तोता आपके पूर्व जन्म का पुत्र था। बस इतना कहकर ऋषि वाल्मीकि राजा के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाने लगे और वो कथा इस प्रकार थी। पूर्व जन्म में राजा हड़धनवा एक ब्राह्मण थे। उनका नाम सुदेवा था और उनकी एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी जो कि ऋषि गौतम की पुत्री गौतमी थी। सुदेवा और गौतमी वैदिक आदेशों के अनुसार एक आदर्श दंपति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। उनके जीवन में बस एक ही दुख था और वो था निसंतान होने का।
अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद ब्राह्मण सुदेवा ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, इतने वर्षों के बाद भी हमें पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है। मेरा दुर्भाग्य तो देखो कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा तर्पण करने वाला भी कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने इस शरीर का त्याग कर देना चाहिए। सुदेवा की बात सुनकर उसकी पत्नी गौतमी, जो कि अत्यंत विद्वान और धीर थी, उसने अपने पति को सांत्वना देते हुए कहा, हे मेरे प्रिय पतिदेव, आप ये किस प्रकार की बातें सोच रहे हैं? आप एक वैष्णव हैं और एक वैष्णव कभी भी इस प्रकार विलाप नहीं करता। क्यों न हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना और तपस्या करें। अगर वे हमारी तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे तो अवश्य ही वे हमें पुत्र प्रदान करेंगे। ये सोचकर सुदेवा और गौतमी ने भगवान श्री हरि की तपस्या करना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की तपस्या और नाम जप करते करते उन्हें 4000 वर्ष व्यतीत हो गए और अंत में भगवान नारायण उनकी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हुए। अपने वाहन गरुड़ के ऊपर आसीन भगवान श्री नारायण अत्यंत तेजोमय और कांतिमय लग रहे थे। उन्होंने सुदेवा से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। बताइए आपको क्या वर चाहिए? तो सुदेवा ने कहा, हे मेरे प्रिय प्रभु, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो कृपया आप हमें एक पुत्र प्रदान करें। सुदेवा की बात सुनकर भगवान नारायण ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा, हे सुदेवा, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। इसके सिवा तुम कुछ और मांग सकते हो, क्योंकि आने वाले 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है। बस इतना ही सुनना था कि सुदेवा ब्राह्मण उसी समय मूर्छित हो गए। उन्होंने सोचा कि मैंने 4000 वर्षों तक तपस्या की और अंत में भगवान स्वयं मुझे ये कह रहे हैं। इस बात को सहन ना कर पाने के कारण वे मूर्छित हो गए। अब देखिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु भगवान के भक्त होते हैं। सुदेव ब्राह्मण को इस अवस्था में जब गरुड़ जी ने देखा तो वे सुदेवा के पास जाकर उन्हें उठाने का प्रयास करने लगे। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो करुणा सिंधु हैं, कृपया आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कर दीजिए। गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री हरि मुस्कुराए और उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम भी मेरे जितने ही सामर्थ्यवान हो, इसलिए ऐसा करो कि तुम इस ब्राह्मण को वर दे दो और फिर तुम्हारे वचन को पूर्ण करने के लिए मैं इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान कर दूंगा। ये सुनकर गरुड़ जी प्रसन्न हो गए और जब कुछ समय बाद सुदेवा ब्राह्मण की चेतना वापस आई तो गरुड़ ने उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, आप चिंतित ना हो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है और वे अवश्य ही आपको एक पुत्र प्रदान करेंगे। ये बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद गौतमी ने गर्भ धारण किया और उन्होंने एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम सुखदेव रखा गया। यह बालक अत्यंत विद्वान था। वह शास्त्रों का अध्ययन करता था, भगवान की पूजा अर्चना करता और सभी सद्गुणों को धारण करने वाला था। अब एक दिन क्या हुआ कि महान देवल मुनि सुदेवा ब्राह्मण के घर पर पधारे। गौतमी और सुदेवा ने उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया और देवल मुनि उनसे प्रसन्न हुए। जब सुदेवा और गौतमी ने देवल ऋषि को कहा कि वे उनके पुत्र सुखदेव को आशीर्वाद प्रदान करें, तो उस समय देवल ऋषि अत्यंत गंभीर हो गए और उन्होंने कहा कि आपके पुत्र का आयुष्य अत्यंत कम है। जब वह 12 वर्ष का होगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवल मुनि की बात सुनकर सुदेवा और गौतमी अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन विधाता के लेख को कौन मिथ्या कर सकता है। जब सुखदेवा 12 वर्ष का हुआ तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गया हुआ था। कुछ समय बाद उसके मित्र ने आकर सुदेवा को सूचना दी कि नदी में डूब जाने के कारण सुखदेव की मृत्यु हो गई थी। अब ये सुनकर सुदेवा और गौतमी सीधे भागकर नदी किनारे गए और वहां उन्होंने अपने मृत पुत्र के शरीर को लेटा हुआ देखा। अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेवा और गौतमी विलाप करने लगे। अपने पुत्र के सुंदर मुख को देखकर बार बार कहने लगे, हे पुत्र, वापस आ जाओ। हे प्रभु, कृपया हमारा पुत्र हमें लौटा दीजिए। जब सुदेवा और गौतमी इस प्रकार अपने पुत्र के शोक में संतप्त थे और रो रहे थे, उस वक्त अत्यंत भारी वर्षा शुरू हो गई। ये दोनों पति पत्नी अपने पुत्र मोह में इतने लिप्त थे कि वे लगातार अपने पुत्र का शोक कर रहे थे, रो रहे थे और भगवान को आर्तनाद से प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार बिना कुछ खाए पिए दिन रात भगवान से प्रार्थना करते हुए और रोते हुए 1 महीना बीत गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अब उनका सौभाग्य ये था कि ये 1 महीना पुरुषोत्तम मास का था, तो इस प्रकार से उन्होंने अनजाने में ही संपूर्ण पुरुषोत्तम मास के दौरान उपवास, भगवान की आराधना और तपस्या की थी। इसलिए 30वें दिन भगवान नारायण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा।
तो सुदेवा और गौतमी अपने पुत्र की ओर देखते हुए उसे पुनर्जीवित करने के लिए भगवान से याचना करने लगे। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने उस ब्राह्मण पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया कि ये बालक 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मेरे धाम में वापस आएगा। भगवान की बात सुनकर सुदेवा ब्राह्मण और गौतमी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका शेष जीवन अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। यही सुदेवा ब्राह्मण जब राजा हड़धनवा बनकर आते हैं तो उन्हें अपने आध्यात्मिक उद्देश्य का स्मरण करवाने के लिए भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनका ही पूर्व जन्म का पुत्र जिनसे वे अत्यधिक आसक्त थे वही आकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन का संदेश प्रदान करता है और वो भी तोते के रूप में आता है। तो इस प्रकार राजा हड़धनवा अपनी आध्यात्मिक प्रगति के प्रति सचेत हो जाते हैं और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जाते हैं। क्या आने वाले गर्भ विज्ञान वेबिनार के लिए आपने रजिस्टर किया? अभी तक नहीं किया तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और अपने आप को गर्भ विज्ञान के उन 3 रहस्यों से अवगत करवाएं जो आपकी आने वाली प्रेगनेंसी को पीसफुल बना सकता है, हैप्पी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इस कामिका एकादशी का महात्म्य वर्णन करते हुए कहा गया है कि कामिका एकादशी एक ऐसा दिन है जो उसके पालनकर्ता को कभी नष्ट ना होने वाला पुण्य देता है। जो भी व्यक्ति इस दिन भगवान श्री कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करता है उसे 200 ग्राम सुवर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से, गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वो सारा पुण्य फल इस कामिका एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मिलता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस कामिका एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और इसका श्रवण करके आप न सिर्फ उस पुण्य फल के भागी बनेंगे अपितु आपका एकादशी व्रत भी पूर्ण माना जाएगा। अगर ये कथा अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस कथा में हमने सुना कि इस कथा का मात्र श्रवण करने से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर करिए और अपने सभी परिवारजनों और मित्रों से विनम्र प्रार्थना कीजिए कि वे इस कथा को अवश्य सुनें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेदों, शास्त्रों और पुराणों से ली गई प्रमाणभूत जानकारी और पौराणिक कथाएं ही साझा करते हैं। इसके अलावा कोई मिलावट वाली चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बार बार आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर ही आइएगा। इसी के साथ आज की इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण।